भरत श्री राम से कहने लगे कि भैया, आप मुझे अपना दास मानिए और मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रजा आदि और अपनी सारी विधवा माताएं आपके पास इसी काम से आई हैं। आप इसके लिए हाँ करके हम सब पर कृपा करें। सभी को सम्मान देने वाले श्री राम, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य के अधिकारी आप ही हैं। न्याय संगत फैसला यही है कि राज्य आपको ही मिलना चाहिए। आप धर्म अनुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सारे मनोरथ सफल बनाएं। आप जैसे पति से युक्त होकर यह सारी वसुधा विद्वे रहित हो जाएगी और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई सर्दकालीन रात्रि के समान शोभा पाने लगेगी। मैं इन सारे सचिवों के साथ आपके चरण कमलों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे और आज भी हैं। हम सदा से ही इनका सम्मान करते आए हैं। तो भैया, आप इनकी प्रार्थना को ठुकराना मत। ऐसा कहकर भरत ने आंसू बहाते हुए श्री राम के चरणों में अपना सर टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बार बार लंबी सांसें खींच रहे थे। तब श्री राम ने अपने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि भाई, तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सदागुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरा जैसा मनुष्य एक राज्य के लिए पिता की आज्ञा ठुकरा दे, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं पाप का भागी नहीं बन सकता हूँ। यह तो निरा पाप ही है जो अपने पिता की आज्ञा ना माने। हे भरत, मैं तुम्हारे अंदर कोई भी दोष नहीं देख रहा हूँ। तुम राज्य को संभालने के योग्य हो। अज्ञानतावश तुम्हें अपनी माता की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया है सोच समझकर ही किया है। गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों, प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। उन्हें वे जैसा चाहे आज्ञा दे सकते हैं। माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री, पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। इसी नाते उनको हमें आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो। महाराज मुझे वलकल और मृगचर्म धारण कराकर वन में ठहराएं या राज्य पर बैठाएं, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकते थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत मनुष्य की विश्ववन पिता में जिसकी गौरव बुद्धि होती है, उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। जब महाराज ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। मैंने उनके सामने हाँ कहा है तो मैं अपने फर्ज को जरूर निभाऊंगा। तुम्हें अयोध्या में रहकर अपने आदरणीय राज्य को प्राप्त करके उसको संभालना चाहिए, ना कि इस तरह वलकल वस्त्र धारण करके मेरे साथ दंड करने में आना चाहिए। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत से लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार अलग अलग दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को गए हैं। अतः हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा तुम्हें भी माननी चाहिए और मुझे भी माननी चाहिए। पिताजी ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया उसका यथावत तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, ना कि उसका उपभोग मैं करूं। ऐसा कभी सोचना भी मत। हे भरत, 14 वर्षों तक दंडकारण्य वन में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य का भाग मैं अपने आप उपभोग कर लूँगा। मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्यापुरी लौट आऊँगा। अब तुम यहाँ से जाओ और अयोध्यापुरी को संभाल लो। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी हमारे पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है, मैं उसी आज्ञा को अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर पितामह का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयकर नहीं है। मैं उसे भी पाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो उसी में खुश हूँ जिसकी मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी थी। इसीलिए तुम बचपना छोड़ो और अयोध्यापुरी को लौट जाओ।
और वहाँ अभिषेक कराकर पूरी नगरी का अच्छे से ख्याल रखना। एक राजा का यही फर्ज होता है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो श्री राम की बात सुनकर भरत ने कहा कि भैया, मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। हमारे यहाँ सदा से ही शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि बड़े भाई के होते छोटा भाई राजा नहीं हो सकता, तो फिर अब ऐसा कैसे हो सकता है। श्री राम, आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक करवाइए। सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय यह है कि वो तो देवताओं के समान है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभव बताया गया है। जब मैं केकई देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेघ आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज राजा दशरथ स्वर्ग लोक को चले गए थे। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही वे दुख और शोक से पीड़ित हो गए और ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। तुम्हारे आते ही उनकी मृत्यु हो गई। हे श्री राम, उठिए और पिताजी को जलांजलि दान कीजिए। मैं और शत्रुघ्न तो पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। इस तरह कहते हुए भरत कहने लगा कि भैया, प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितरलोक में अक्षय होता है और आप ही हमारे पिता के प्रिय पुत्र हैं। आपसे अलग होते ही शोक के कारण वे स्वर्ग लोक को चले गए हैं। उनकी बुद्धि सिर्फ आप में लगी थी और उनकी आंखें तुम्हें ही देखने के लिए ललायित थी। आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से ना हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए वो स्वर्ग लोक को चले गए। तो आप उनके लिए जलांजलि दान करें। वो आपको बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने चाहे आपको कैसी भी आज्ञा दी, पर मैं कहता हूँ कि उस आज्ञा के लिए उन पर दबाव बनाया गया था और वो मेरी माता केकई ने किया था। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। राजा तो तुम्हें ही राजा बनाना चाहते थे और तुम्हारा ही अभिषेक करना चाहते थे। अगर तुम्हारा अभिषेक ना करना होता तो क्या इतनी सारी सामग्रियां महल में इकट्ठी करते? कभी नहीं करते। अतः हे भैया, सब कुछ भूल भाल कर अयोध्यापुरी को लौट चलिए। इससे आगे का अध्याय अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।